एक सप्ताह तक क्षतिग्रस्त हालत में लहराने के बाद उतारा गया ईशोपुर में लगा विशालकाय तिरंगा लगेगा नया। वाराणसी जिले से दिखता है यह तिरंगा। सिधौना क्षेत्र के ईशोपुर स्थित अतिथि गृह में लाखों की लागत से बीते दिनों ही लगाया गया लगभग 100 फीट ऊंचा राष्ट्रध्वज तेज हवाओं के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। सप्ताह भर से अधिक समय तक उसी स्थिति में पड़े रहने के बाद अंततः इसे उतार लिया गया। अब शीघ्र ही नया तिरंगा लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार चल रहे तेज अंधड़ के चलते लगभग 10 दिनों पूर्व इस नए तिरंगे का एक कोना फट गया था और वह उसी अवस्था में लगभग एक सप्ताह तक लहराता रहा। इसे लेकर लगातार चली खबरों से अंततः प्रशासन की आंख खुली और 2 दिनों पूर्व शुक्रवार को क्षतिग्रस्त तिरंगा उतार लिया गया, लेकिन उसके बाद से ही ध्वज स्तंभ अब तक खाली पड़ा है। हालांकि शीघ्र ही वहां नया तिरंगा लगाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर गाजीपुर जिले में प्रवेश करते ही सिधौना बाजार के निकट ईशोपुर में इस विशाल तिरंगे को लगाया गया था। इसे स्थापित हुए अभी एक सप्ताह ही हुआ था, लेकिन इतने ही समय में वह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे ध्वज के कपड़े की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे, क्योंकि सामान्यतः राष्ट्रध्वज को बारिश, आंधी, धूप इत्यादि सहन करने की क्षमता के अनुरूप ही तैयार किया जाता है। तिरंगा देश की स्वाधीनता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह ध्वज गाजीपुर जैसी वीर भूमि की आन बान शान और बलिदानी सैनिकों की याद दिलाता है। इसके केसरिया रंग से त्याग, सफेद से शांति और हरे रंग से समृद्धि का संदेश मिलता है। वहीं अशोक चक्र प्रगति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ईशोपुर में लगा यह विशाल ध्वज इतना विशालकाय है कि यह वाराणसी जिले से भी दिखाई देता है। वाराणसी के कैथी से गाजीपुर की ओर आगे बढ़ते ही यह ध्वज लोगों का ध्यान बरबस ही आकर्षित करता है और इसे लहराते देख लोगों में गर्व की भावना का संचार होता है। रात में दूधिया रोशनी में लहराता यह राष्ट्रध्वज एक विशेष ही अनुभूति कराता है। ऐसे में इसके क्षतिग्रस्त हो जाने से स्थानीय बाजारवासियों और पूर्व सैनिकों में आक्रोश पनप गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा था कि क्षतिग्रस्त तिरंगे को शीघ्रातिशीघ्र बदलकर उसकी गरिमा बनाए रखी जाए। लोगों में इस बात को लेकर भी कौतूहल देखा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त तिरंगे को उतार तो लिया गया, लेकिन नया तिरंगा लगाया कब जाएगा।